जी के कार्यकाल से खुश थे, इस सरकार से खुश नहीं। खुश यूं नहीं है क्योंकि 2 अप्रैल लोग बाग देख चुके हैं कि ये भारत के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिसने भारत का संविधान बनाया, उस संविधान को ये सरकार जो वर्तमान सरकार है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इससे लोग बाग इतने उठ चुके हैं। ये अरे आप लोग कुछ नया नहीं कर सकते तो कम से कम जो पुराना चला रहा उसमें आप हस्तक्षेप करने का भी काम नहीं करना चाहिए। संविधान वैसे ही नहीं बनते, बातों में संविधान नहीं बनते, संविधान बनते बड़े माइंडेड। महापुरुषों ने संविधान बनाया, महापुरुषों ने इस तरीके से अपनी घर में परेशानियां झेली, लेकिन देश को सुरक्षित कर रखने का काम किया है। बाबा साहब ने संविधान बनाने का साथ साथ सर समाज को भी जगाने का काम किया। सर समाज को जो सर समाज में भेदभाव पैदा करते थे वो सब दूर करने का काम करा है। बाबा साहब सबके अनुयायी हैं, किसी एक के नहीं हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि मैं क्या, सर समाज इस बात को कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने का काम करेंगे सर समाज, क्योंकि जगह जगह हम लोग जा रहे हैं, गाँवों में, शहरों में, कस्बों में, तो सब ये कह रहे हैं जी मायावती जी का कार्यकाल ठीक है और मायावती जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। क्योंकि जो लोग बाग, जो स्टूडेंट, भारत के स्टूडेंट 2014 में, 2019 में मोदी मोदी करते थे ना, आज वो लोग उब चुके हैं, क्योंकि उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया इस मोदी ने। इस देश के अंदर जो युवा नौजवान साथी है वो इतना दुखी हो चुका है, उसे रोजगार देने का काम नहीं किया, और वो बेचारा जो लाखों रुपए की महीना की तनख्वाह हुआ करती है ऐसे युवाओं की, उनको वो 2-2 हज़ार में, 4-4 हज़ार में, 10-10 हज़ार में बेरोजगारी का काम कर रहे हैं, वो निजीकरण कर रहे हैं। जी 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 जी। और इसी वजह से वो लोग बाग दुखी होकर बहुजन समाज पार्टी को याद कर रहे हैं। और ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इनका क्या, जो गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, गठबंधन, जिन्होंने गठबंधन किया है, जिन लोगों ने गठबंधन किया है, चाहे नीतीश कुमार हो, राहुल जी हो, अखिलेश जी हो, नीतीश जी तो चले गए बीजेपी में। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, चाहे राहुल जी हो, नीतीश जी हो, जयंत जी हो, गठबंधन इन लोगों ने अपने आप खड़ा किया और अपने आप को तोड़ दिया। क्योंकि गठबंधन में इन्होंने प्रयास किया, जब इन लोगों को गठबंधन का विश्वास नहीं था तो इस गठबंधन को बनाने का काम भी नहीं करना चाहिए था। तो बहन जी, आयरन लेडी का खिताब वैसे नहीं मिला, बहन जी यहाँ से सोचती है। पहले ही कह दिया था कि ये दिल नहीं मिला रहे, हाथ मिला रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहन जी का पहले स्टेटमेंट आ चुका है, क्योंकि बहन जी है ना, इन सबसे ऊपर है, तभी तो प्राइम मिनिस्टर की हकदार है बहन कुमारी मायावती जी। ये लोग प्राइम मिनिस्टर के हकदार नहीं है। यदि केवल टू केवल भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर के हकदार है वो बहन कुमारी मायावती जी है। विपक्ष के पास तो चेहरा ही नहीं है अभी। अगर चेहरा किसी का दे दिया इन्होंने, तो मोदी जी के सामने किसका चेहरा आना चाहिए? मोदी जी के सामने बहन कुमारी मायावती जी का चेहरा आएगा? आप कैसी बात करें? इनके पास जो इंडिया अलायंस है, इनके पास कौन सा चेहरा? इनके पास कुछ नहीं, इनके पास तो शून्य है, इनके पास शून्य है। और हमारे पास है बहन कुमारी मायावती जी। मोदी जी के चेहरे के सामने बहन कुमारी मायावती जी का चेहरा आएगा और सक्सेसफुल होएगा, और ऐसा देश चलाएगा कि सर समाज याद करेगा। जो सर समाज इस टाइम दुखी है, विचलित है, वो उनके अंदर एक एनर्जी आने का काम करेगा। क्योंकि ना तो हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बहन सुरक्षित हैं, ना बहू बेटी सुरक्षित है। अभी हम माछरे में हम गए थे, दलित समाज की एक 6 साल की बच्ची के साथ में घिनौना काम करके उसकी हत्या कर दी गई। तो बताइए, जो लोग कहते थे कि मोदी के राज में, ये कहते थे या तो बदमाश देश के बाहर होंगे या जेल के अंदर होंगे, बताइए खुलेआम बदमाश घूम रहे हैं। तो कौन सी सरकार, कैसी सरकार है ये बताओ, जब इतना बदमाशों को इन्होंने बढ़ावा दे रखा। बच्चा सुरक्षित नहीं है, बड़ा सुरक्षित नहीं है, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है, तो वो सब देख चुका है, सब परेशान होकर आज बहन कुमारी मायावती जी को याद कर रहा है। महंगाई है देश में? महंगाई को तो हमें कहना भी नहीं चाहिए। महंगाई तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि महंगाई कहाँ है? जब 400 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, वो स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर रख के यूँ कहती थी, हाय मर गए, हाय महंगाई, हाय महंगाई। और आज 1100 रुपये का सिलेंडर है, तो कहाँ महंगाई रहेगी ये बताइए? 200 रुपये कम कर दिए, 900 कर दिया। नहीं, क्या करने में? ये चुनावी लॉलीपॉप है, मोदी का चुनावी लॉलीपॉप है। लेकिन जनता इस भ्रम में नहीं आने वाली, जनता सब दुख देख चुकी है। वो अब के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने काम करेंगे। बीएसपी के मुद्दे क्या हैं इस बार?
बीएसपी के मुद्दे ये हैं महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। इन ये बहुजन समाज पार्टी का पहला विकल्प रहेगा। तो कितनी सीटें जीत लेंगे इस बार बीएसपी अपने दम पर? बहुजन समाज पार्टी 60 सीट जीतने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। पूरे देश में? पूरे देश में तो हम तकरीबन 250 सीट जीत पाएंगे। 250 सीट पे 272 सरकार बन जाएगी। जी 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 250 सीटें जीतेंगे तो पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। क्योंकि गरीब आदमी इस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी है और गरीब आदमी ये कह रहा है फासले मिटाकर बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखना, पिछड़े हुए हैं हम, बस चुनाव की तारीख याद रखना। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जाटव जी। पप्पू जाटव ने बड़े दिल से बयान की है बीएसपी के लिए, अपनी जो इनकी बीएसपी के लिए कुछ करने की जो जज्बा है वो इनके दिल से निकला है। और इन्होंने बताया कि बीएसपी का जो कार्यकाल रहा 2007 से 12 तक का, उसको जनता याद कर रही है। ये जो शासनकाल रहा मायावती जी का, वो जहाँ मैं जा रहा हूँ ये बातें मेरे सामने हर बार आती हैं। ऐसा नहीं है कि जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं वही ये बात कह रहे हैं। जहाँ मैं जा रहा हूँ, पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ, शासनकाल बहन जी का ही सबसे अच्छा बताया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, बीएसपी कितनी सीटें लाएंगी? पप्पू जाटव जी ने कहा कि पूरे देश के अंदर 250 सीटें ला सकती हैं और 272 पर सरकार बन जाती है। और यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर 60 सीटें अकेले अपने दम पर जीतने वाली है बीएसपी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सुबह निकल जाते हैं और रात को 10-10, 11-11 बजे जाते, प्रत्येक विधानसभा में जाते हैं और भरपूर प्यार मिल रहा है। बस वो राह देख रहा है, वो राह ये देख रहा है सर समाज कि किस तरीके से बहन जी का कार्यकाल आए और हम खुशहाल रहें। तो बहन जी अकेले लड़ रहे हैं चुनाव? तो हाँ, बहन जी अकेले लड़ रही, क्योंकि बहन जी का एक मकसद है क्योंकि उनको गठबंधन में विश्वास नहीं है। अगर गठबंधन ही करना है तो सर समाज से गठबंधन करेंगे और उसी वजह से हम बहुजन समाज पार्टी को इस देश के अंदर सरकार बनाने का काम करेंगे। इस तरह से बीजेपी उत्तर प्रदेश में मजबूत बताई जा रही है। 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों का गठबंधन हुआ, जिसमें बीएसपी को फ़ायदा हुआ। जनता का ये कहना है, लोगों का ये कहना है, या समाजवादी पार्टी के ज़्यादातर लोग ये कहते हैं। तो अब बहन जी अकेली हैं। 2014 में 0 सीटें आई थी, 2019 में गठबंधन से 10 सीटें आई थी। तो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं नुकसान हो जाए? नहीं नहीं, नुकसान कुछ नहीं होगा। देखिए साहब, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि सर समाज इस टाइम बहन जी की तरफ इतनी तरफ आकर्षित हो रहा है, बस वो ये चाह रहा कि बहन कुमारी मायावती जी आए और वो बहुत भारी मतों से सरकार बनाने का काम करेंगे सर समाज के लोग बाग। तो मुस्लिम समाज का रुझान क्या लग रहा है, कहाँ जा रहे हैं मुस्लिम समाज जो है? देखिए, दलित मुस्लिम, मैंने कहा केवल दलित और मुस्लिम ही नहीं, सर समाज इसमें है। और सर समाज इस टाइम याद कर रहा है, चाहे इसमें दलित हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों, चाहे पिछड़ा हो, अगड़े हों, सर समाज, क्योंकि वो बहन जी के कार्यकाल से खुश थे, इस सरकार से खुश नहीं। खुश यूँ नहीं है क्योंकि 2 अप्रैल लोग बाग देख चुके हैं कि ये भारत के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसने भारत का संविधान बनाया,